आइए जानते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। अगर मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूं तो इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन हर साल इकोनॉमिक्स से आते हैं, जो तकरीबन एग्जाम का 15 से 20% हो गया। और ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है इसमें तकरीबन 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्वेबल है। मतलब अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, रेफरेंस बुक्स अच्छे से की हैं, क्लास नोट्स अच्छे से किए हैं, क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं, तो वो 70% क्वेश्चन कर लेगा। मतलब तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चन बच्चा इसमें सॉल्व कर लेता है, सही कर लेता है। तो जब आजकल कट ऑफ ही 90 के अराउंड जा रही है, 95 के अराउंड जा रही है, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि 45 क्वेश्चन ही अगर कट ऑफ जा रही है, तो उसमें अगर 12 से 14 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट हमें करके दे रहा है, इसका मतलब है उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये है प्रीलिम्स की बात। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में इकोनॉमी में से 9 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये जो 9 से 10 क्वेश्चन है इसमें से तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड रहते हैं। तो इसका मतलब हम करंट अफेयर्स को, और प्रीलिम्स का भी ऐसा ही है कि 50% क्वेश्चन करंट से रहते हैं, 50% क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड रहते हैं। मतलब हम एग्जाम के लिए भले प्रीलिम्स हो भले मेंस हो, दोनों ही केसेस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पार्ट को बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। किसी एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, किसी एक के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं कर सकता, दोनों के ऊपर ही फोकस करना होगा। जनरली जब हम क्लासेस कराते हैं तो हम कराते हैं एक फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स कम मेंस बैच, प्री एंड मेंस बैच, प्री प्लस मेंस बैच, किसी भी नाम से मर्जी जान लो। बट जनरली जो क्लासेस होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उसमें क्या है कि पूरा कोर्स हम करवा रहे हैं। इकोनॉमिक्स तकरीबन हर जगह 100 आवर्स या फिर मैं कह सकता हूं 40 से 45 क्लासेस में कराई जाती है। 2.5 आवर्स का सेशन 40 से 45 क्लासेस में कराई जाती है। और इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस पार्ट दोनों को ही इकट्ठे एक साथ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं और हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स के लिए कुछ चैप्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए कुछ चैप्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो वही एक्चुअली बताता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी रैंडम नहीं हो सकती। हमारी स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए नहीं हो सकती। हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है प्रीलिम्स को क्लियर करना, हमारा गोल है मेंस में मैक्सिमम मार्क्स लेके आना। तो प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो या फिर मेंस में ज्यादा मार्क्स आए, उसके लिए हमें प्रीलिम्स में वो चैप्टर करने होंगे जिनमें प्रीलिम्स में ज्यादा सवाल आते हैं, और मेंस में वो चैप्टर करने होंगे जिनमें मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली जब मैं तैयारी कर रहा हूं, एग्जाम तो मई में होता है, मेंस अगस्त में होता है, तो मेरे को ये बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि जनवरी से लेके मई तक इन 5 महीने में मेरे को कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने, किनको छूना भी नहीं है। और ऐसे ही जून से लेके अगस्त तक इस टाइम कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने, और यही स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटेजी की सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं। यही स्ट्रेटेजी होती है कि किस टाइम क्या करना है और कहां से करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी आपके प्रीलिम्स के लिए कैसे रहेगी, मेंस के लिए कैसे रहेगी। ये जानने के लिए हम सिलेबस के थ्रू चलते रहेंगे।
कि मैं एक चैप्टर लूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहिए कि मेंस पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहिए। ठीक। अगर इकोनॉमी की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं पहले ये भी तो बता दूं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। इसके साथ साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से पढ़ते हैं, डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, कौन किस किस टाइप के गुड्स होते हैं, वेबलेन गुड्स क्या है, गिफन गुड्स क्या है, ये सब जानते हैं हम लोग। ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में पिछले 12 साल से प्रीलिम्स में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं और मेंस में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये चैप्टर ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स ही 2-3 क्लासेस में कराई जाती है, 10 घंटे क्लासेस चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, बच्चों को समझा रहे हैं कि डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, डिमांड कर्व के ऊपर किसका इंपैक्ट रहता है, सप्लाई कर्व के ऊपर किसका इंपैक्ट रहता है, इक्विलिब्रियम क्या है, टाइप ऑफ गुड्स क्या है, जरूरत ही नहीं है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से प्रीलिम्स के अंदर, जो अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं भी पता हो तो भी आप निकाल दोगे। तो इस चैप्टर को इतनी वैल्यू नहीं देनी है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के लिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लीजिए इस चैप्टर को, ऊपर ऊपर से ये भी देख लीजिए टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह क्या है। इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहता है वो है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम चैप्टर की वैल्यू, ये चैप्टर बेसिकली आप ये लगा सकते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप इससे पूछे गए क्वेश्चंस के हिसाब से मत लगाइए कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए, नहीं। क्योंकि इस चैप्टर में जो कंसेप्ट कराए जाते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, डेप्रिसिएशन, जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके, बिजनेस साइकिल क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रीन जीडीपी क्या है, एक कंट्री को डेवलपिंग स्टेटस कब दिया जाता है, ये सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में हैं। और ये सब कंसेप्ट जो हैं ये हर एक चैप्टर में आगे यूज होते हैं। जब मैं इंडस्ट्रीज चैप्टर करूंगा तो वहां पर ग्रीन जीडीपी पिक्चर में आएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करूंगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर नेशनल इनकम की ग्रोथ पिक्चर में आएगी। तो ये चैप्टर पूरे सब बाकी सब चैप्टर्स के एक बैकबोन है। अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो हाँ ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लास्ट के पिछले 12 साल में तकरीबन 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन। और हाँ मेंस में से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मेंस में क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। मेंस में क्वेश्चन आता है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नया मेथड क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो ये चैप्टर प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिसेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां पर हम क्या बात करते हैं, इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट इंडिसेस कौन कौन से हैं, एचडीआई क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, ये सब करते हैं। ये सब टॉपिक्स जो हैं, जो इंडिसेस हैं उनमें रैंकिंग जो है, इनमें से पहले क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते थे। आजकल प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी फैक्चुअल पर्सपेक्टिव के लिए मैं इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा रही। और इस चैप्टर ये जो टॉपिक है इंडिसेस में इंडिया की रैंकिंग, ये मेरे को मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट आती है।
अगर मेरे को सोशल जस्टिस का कोई भी आंसर लिखना है तो मेरे को उसमें अगर मैं इंडिया की रैंकिंग बता देता हूँ कि हंगर के ऊपर क्वेश्चन है, पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, सोशल इश्यूज चैप्टर के अंदर, तो इन इंडिसेस में इंडिया की जो रैंकिंग रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आंसर के कंक्लूजन में लिखना या फिर डाटा पर्सपेक्टिव से उसको लिखना। तो मेंस में भी इस चैप्टर की वैल्यू है, बट सिर्फ डाटा की ही वैल्यू है। अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक की बात करूं तो ये मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। हर साल अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो कई बार तो इंक्लूसिव ग्रोथ में से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया उसी के ऊपर 2023 में भी क्वेश्चन था। 2014 में था कि कैपिटलिज्म कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आ सकता है, और 2023 में क्वेश्चन था कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी के अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्री में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। तो प्रीलिम्स के टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक हम नहीं करेंगे, मेंस के टाइम बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसके ऊपर आंसर्स लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है मेंस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो रहता है वो है फिस्कल पॉलिसी। जब हम बात करते हैं सिलेबस की, उसमें लिखा रहता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नाम का जो टॉपिक है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है सिलेबस में। इसमें चैप्टर कौन कौन से आते हैं? इसमें चैप्टर्स आते हैं फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चैप्टर्स आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी चैप्टर आता है इसके अंदर, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक के अंदर। पहला है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैपिटल अकाउंट, बजट के बारे में बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्या है, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, एफआरबीएम एक्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है। ये चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के ऊपर तकरीबन 3-4 बार पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन। मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ बजट कौन, मेंस में क्वेश्चन आता है कि भाई बजट के कंपोनेंट्स क्या है, मेंस में क्वेश्चन आता है जेंडर बजटिंग क्या है, मेंस में क्वेश्चन उस साल के बजट के ऊपर आ सकता है। तो ये चैप्टर जो है फिस्कल पॉलिसी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो चैप्टर है वो है आरबीआई की पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई की पॉलिसी जिसके थ्रू वो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता रहता है। ये चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम डिफरेंट टाइप के रेट्स पढ़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी देखेंगे, क्रिप्टो करेंसीज भी देखेंगे, सीबीडीसी भी देखेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन्स, आरबीआई के नए नए इनिशिएटिव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ये चैप्टर जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्रीलिम्स के लिए बस। पिछले 12 साल में मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये चैप्टर मेंस के लिए देखना ही नहीं है। हाँ, जनवरी से लेकर मई तक ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट्स करेंगे, सारे अपडेट्स करेंगे, सारे करंट अफेयर्स करेंगे, बट जैसे प्रीलिम्स हुआ इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट्स, जबकि मेंस में इसका इंपॉर्टेंस आता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। जैसे 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, 2024 के अंदर, इन 3 सालों में इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रही, इसलिए 2024 के मेंस में इन्फ्लेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था।
तो इन्फ्लेशन में मेंस में क्वेश्चन तभी रहेगा जब इन्फ्लेशन न्यूज में है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, तब इन्फ्लेशन के ऊपर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, यू वुड ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन। लास्ट के 12 साल में तकरीबन 5-6 क्वेश्चन तो इन्फ्लेशन से आए ही आए हैं। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जनवरी से मेंस इन्फ्लेशन अच्छे से करेंगे। जैसे मेंस पूरा होता है, अगर न्यूज में है इन्फ्लेशन तो अच्छे से एनालिसिस करके उसको हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन, अलग अलग टाइप के टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, हवाला, बेसिकली टैक्स अवॉइड करने के तरीके, जीएसटी। प्रीलिम्स में से क्वेश्चन तकरीबन 3 या 4 आए हैं बस, और वो भी तब आए हैं जब टैक्सेशन न्यूज में रहा है, अदरवाइज नहीं। मेंस का भी यही है। तो टैक्सेशन में से क्वेश्चन प्री और मेंस में तब आएगा जब वो करंट न्यूज में है। तो टैक्सेशन के करंट अपडेट्स अच्छे से करेंगे। टैक्सेशन के स्टैटिक कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। कभी भी ये नहीं पूछा लफेयर कर्व क्या है, कभी भी ये नहीं पूछा कि एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स में डिफरेंस क्या है, नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हाँ, इस साल डीडीटी और डीडीटी के अंदर चेंज हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में चेंज हुआ, बताओ क्या चेंज है। इस साल जीएसटी में चेंज हुआ, बताओ क्या चेंज है। जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो क्वेश्चन है मेंस में। तो क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर, क्वेश्चन है टैक्सेशन के ऊपर, बट वो करंट के ही क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है बैंकिंग का। बैंकिंग में प्रीलिम्स के लिए बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो आरबीआई के नए नए इनिशिएटिव्स हैं या फिर गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स है बैंकिंग को लेके, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बेसल रिफॉर्म्स, कैपिटलाइजेशन, एनबीएफसी के ऊपर क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स के लिए बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में पिछले 12 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 12 इयर्स 0 क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स के लिए बैंकिंग में बहुत अच्छे से करूंगा, मेंस के लिए नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछले 2 साल से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उससे पहले तो हर साल 3-4 क्वेश्चन आते थे, बट बैंकिंग चैप्टर्स, हम ये बीओपी चैप्टर हमें इसलिए समझना है क्योंकि इसके बगैर हम न्यूज़पेपर समझ ही नहीं पाएंगे। रुपी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है, ये सब हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक ये कंसेप्ट नहीं करेंगे। तो बीओपी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए पिछले 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, 12 इयर्स सिंगल क्वेश्चन। So hence not that important for the mains part, but yes, very important for the prelims part. Next chapter जो आजकल बहुत ही ज्यादा पिछले 2-3 साल में तो आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है प्रीलिम्स के लिए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। 2025 में इसमें से कम 4 क्वेश्चन आए, 24 में 4 क्वेश्चन थे, 2023 में 5 क्वेश्चन थे, उससे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे यूपीएससी का भी स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस चैप्टर में से मेंस में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है,
बट क्या पता फ्यूचर में पूछ ले, क्योंकि अगर इतना इंपॉर्टेंट ही बन रहा है चैप्टर लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए, तो हो सकता है मेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक, इसके बाद ये यहां तक जो हमने डील किया वो सबका सब आप लगाइए प्रीलिम्स से रिलेटेड ही था। इसके बाद जो चैप्टर्स हम करेंगे जैसे है डब्ल्यूटीओ चैप्टर। डब्ल्यूटीओ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है डब्ल्यूटीओ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तभी इंपॉर्टेंट, और हाँ मेंस के लिए भी और इवन प्रीलिम्स के लिए भी तभी इंपॉर्टेंट है जब डब्ल्यूटीओ करंट अफेयर्स में है। और यही चीज आईएमएफ के बारे में है कि डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ ये दोनों चैप्टर्स में अगर दोनों न्यूज में है तो इन दोनों में से क्वेश्चन प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। अगर ये न्यूज में नहीं है, अगर ये दोनों चैप्टर न्यूज में नहीं है तो इन दोनों चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर ये दोनों न्यूज में है, करंट अफेयर्स इनके ऊपर खूब बने आ रहे हैं, सारा साल न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आ रहे हैं, तो चैप्टर अच्छे से कीजिए, तो छोड़ सकते हैं प्री और मेंस दोनों के लिए। फिर अब बिल्कुल स्पेसिफिक मेंस वाले पार्ट की बात करूं ना, तो मेरे पास चैप्टर है एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लैंड रिफॉर्म और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में से पिछले 12 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोनों चैप्टर में सिर्फ मेंस के लिए पढ़ूंगा, प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा ही नहीं। एग्रीकल्चर ये इकोनॉमी के मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर नो क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही आएंगे, 4 तो हमेशा आते हैं। तो मेंस के लिए एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट में से ही आते हैं, और एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, फूड प्रोसेसिंग इनमें से जो क्वेश्चन भले ही प्रीलिम्स में आए, प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन तीनों में से क्वेश्चंस करंट अफेयर में भी आ सकते हैं और स्टैटिक पार्ट के भी आ सकते हैं। दोनों को फोकस करना है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर जो बनता है वो है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में से तकरीबन हर 2 साल बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस दोनों के लिए, बट क्वेश्चन वही आएंगे जो करंट अफेयर्स में होंगे, स्टैटिक पार्ट नहीं पूछेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े ही फेवरेट है यूपीएससी के, जैसे एमएसएमईज। तो एमएसएमईज न्यूज में हो या ना हो, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडस्ट्रीज हम प्री और मेंस दोनों के लिए करेंगे, फोकस रखेंगे करंट अपडेट्स के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, अगर वो भी आएगा तो करंट अफेयर्स के ऊपर ही आएगा, स्टैटिक नहीं आएगा। मेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में से हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट के ऊपर, उड़ान स्कीम के ऊपर। 2023 में क्वेश्चन आया था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे। कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर को इन्वेस्टमेंट मॉडल से भी कनेक्ट कर देते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट मॉडल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के रेलवे में कैसे आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे में इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसे आ सकता है, पोर्ट में कैसे आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इन्वेस्टमेंट मॉडल का मिक्स करके कोई ना कोई क्वेश्चन मेंस के लिए बना देते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो बचता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन अगर आएंगे तो करंट अफेयर्स के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, मेंस के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट में से आ ही जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रीलिम्स के अगर मैं करूंगा तो करंट अपडेट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ, मेंस के लिए स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट ही मेरे को करने होंगे। तो ये थी एक स्ट्रेटजी ओवरऑल कि कौन कौन से चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए करने हैं, कौन सा चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स और मेंस में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या है, कितने क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। बट अगर आपको सब्जेक्ट सीखना है तो सब्जेक्ट सीखने के लिए तो आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स आप ज़ेन स्टडी में ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं हूं और बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और अगर आपका इकोनॉमिक्स एक बार हो चुका है फाउंडेशन के थ्रू, तो उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए, इकोनॉमिक्स की प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज देखने चाहिए। और उन सबके लिए भी मेरी एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी पीवाईक्यू एनालिसिस बाय अमन सोनी, वो बुक भी आप देख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आए या ना समझ में आए, ये सब्जेक्ट जाने बगैर आप यूपीएससी क्लियर तो नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, आप इस सब्जेक्ट को निगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब टाइम दीजिए सब्जेक्ट को, क्योंकि एक बार अगर आपने सब्जेक्ट कर लिया उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।